Redmi Note 13 स्मार्टफोन। आज की वीडियो में हम इस स्मार्टफोन का फुल सेटअप करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है, कैसे अनेबल करना है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें डिसेबल करनी है जिससे कम से कम आपको इस स्मार्टफोन में एड्स देखने के लिए मिले। बाकी यहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, जिनको अप्लाई करने में आपको भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। इस स्मार्टफोन में एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड का हमें सपोर्ट मिल जाता है, तो आप OTG के थ्रू एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और अपने बाकी सारे वर्क भी इस स्मार्टफोन से ही कर सकते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन को सेटअप करते टाइम यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक बबल शूटर गेम मिल जाता है, मतलब जितनी भी आपको एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिलती हैं आपको उन सभी को सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर हमें प्ले स्टोर भी देखने के लिए मिल जाता है और MIUI का गेट ऐप्स भी मिलता है, जो कि हमें काफ़ी सारी फालतू की नोटिफिकेशन भी भेजता है और काफ़ी सारे एड्स भी शो कराता है। तो आपको इसको ऐप इन्फो में जाना है, सारा डाटा इसका क्लियर कर देना है, इसकी नोटिफिकेशंस बंद कर देनी है और यहाँ पर इसके डाटा यूसेज को भी बंद कर देना। साथ ही इसी तरीके से म्यूज़िक एप्लीकेशन जो है, यहाँ पर भी हमें काफ़ी सारे एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, ऐप्स के अंदर आना है और यहाँ पर आपको सिस्टम ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें म्यूज़िक पर जाना है और नीचे आपको यहाँ पर शो ऐड का ऑप्शन दिखेगा, इसको ऑफ कर देना है। शो ऑनलाइन रिकमेंडेशन ऑन स्टार्टअप, इसको भी ऑफ कर देना है और नीचे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, इनको भी आपको ऑफ कर देना है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैंने सिर्फ एक बार म्यूज़िक एप्लीकेशन को ऑन किया है और यहाँ पर पहले से ही एड्स आने शुरू हो गए हैं। रेडमी के स्मार्टफोन में आपको थीम्स का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहीं हमें थीम्स एप्लीकेशन मिलती है, इस पर जाना है और यहाँ पर आपको माई अकाउंट पर जाना है और यहाँ पर आप सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि थीम्स हुई, यहाँ पर आपको 2 ही थीम शो हो रही होंगी, बाकी आपको बाहर भी देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ से भी आप किसी भी थीम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी थीम शो हो जाएंगी जो कि पेड है। आप नीचे आके चेक करोगे तो यहाँ पर आपको फ्री वाली थीम भी शो हो जाएंगी। आप इनमें से किसी को भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी थीम को आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी UI आपकी चेंज हो जाती है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको थीम्स पर ही आना है और यहाँ पर जैसे आपने थीम सेलेक्ट करी है, यहाँ पर हमें 3rd थीम शो होनी शुरू हो चुकी है। बाकी वॉलपेपर भी आप चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर भी यहाँ पर आपको इनबिल्ट कुछ वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं और आप सर्च पर जाकर क्लाउड से भी काफ़ी सारे वॉलपेपर्स का यूज़ कर सकते हैं। MIUI में आपको वॉलपेपर्स की कमी नहीं होने वाली है। बाकी यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर पहले से एक ही फ़ॉन्ट शो होगा, लेकिन आप ऊपर सर्च बार पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर आपको सभी फ्री के फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ से आप किसी को भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं और अपनी थीम को फुल्ली कस्टमाइज़ करने के लिए नीचे आपको कस्टमाइज थीम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप सभी चीज़ें शो हो जाती हैं, आपने कहाँ पर क्या चीज़ें सेट की हुई हैं। बाकी आप उस थीम का बैकअप भी ले सकते हैं अगर फ्यूचर में आपको सेम थीम अप्लाई करनी है। और यहाँ पर हमें MIUI डायलर का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के। और ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को सेटअप करने के लिए आपको ऊपर सेटिंग वाले आइकन पर जाना है और यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली पर इसको आपको अनेबल कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑल नंबर का भी शो होता है, बाकी आप किसी एक नंबर को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि उस नंबर की कॉल सभी रिकॉर्ड हों। और भी नंबर्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कस्टम लिस्ट पर जाकर, जिस भी कॉन्टैक्ट को आप ऐड करोगे सिर्फ उनकी ही कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको ऊपर कॉल रिकॉर्ड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक कॉल रिकॉर्ड की है तो यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन शो हो गई है। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो उसके बाद आप किसी भी कॉल को रिकॉर्ड करोगे उसकी रिकॉर्डिंग के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होगी। कॉल सेटिंग में यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फ्लिप टू साइलेंस का। आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल आ रही है, उसके बाद आप स्मार्टफोन को फ्लिप कर देते हो तो आपकी कॉल साइलेंट हो जाएगी। या फिर क्वाइट रिंगर व्हेन लिफ्टेड, आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल आ रही है, आप स्मार्टफोन को जैसे ही लिफ्ट करोगे तो उसकी वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। इंक्रीज रिंगटोन वॉल्यूम का आपको ऑप्शन मिलता है, मतलब शुरू में बहुत ही हल्की सी वॉल्यूम बजेगी और वो धीरे धीरे तेज होती चली जाएगी। बाकी यहाँ पर आप फ्लैश वैन रिंगिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल के टाइम पर आपको फ्लैश शो होगी। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर को अनेबल डिसेबल करने का आपको एक यहाँ पर डेडिकेटेड ऑप्शन दिया हुआ है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस तरीके से काम करता है, जैसे आप किसी नंबर पर कॉल करते हो, जैसे ही अपने कान के पास लेकर जाते हो तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। आप चाहते हो कि आप स्मार्टफोन को गाल पर लगाओ और आपकी स्क्रीन ऑफ ना हो, उसके लिए आप इसको ऑफ कर सकते हो। इसको ऑफ करने के बाद आप किसी कॉल को मिलाओगे और उसके बाद कुछ
कुछ भी करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ नहीं होगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अनेबल करके रखना। और यहाँ पर आपको एक म्यूट फर्स्ट रिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसको अनेबल करने के बाद अगर कोई अननोन नंबर से आपको कॉल कर रहा है तो फर्स्ट टाइम पर आपका स्मार्टफोन रिंग नहीं करेगा। जब वो सेकंड टाइम कॉल करेगा आपके स्मार्टफोन पर तब जाके स्मार्टफोन रिंग करेगा। तो आप इस फीचर का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पर ही कॉल सेटिंग में आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑटो आंसर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको अनेबल करते हो तो यहाँ पर डिले ऑटो आंसर का भी आपको ऑप्शन मिलता है, नो डिले 3 सेकंड। और एक और चीज़ ये किस टाइम पर वर्क करे, जब आपने कोई हेडसेट लगाया हो या फिर ब्लूटूथ का आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम पर या फिर ऑलवेज, ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मैं अभी इस स्मार्टफोन पर कॉल करूँगा तो वो अपने आप रिसीव हो जाती है। अगर आप इस फीचर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हेडसेट ओनली या फिर ब्लूटूथ ओनली पर भी वर्क कर सकते हैं, मतलब सिर्फ ब्लूटूथ के टाइम पर ही ये ऑप्शन वर्क करे। बाकी आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, नहीं तो फ़ोन ऐसा भी होगा कि आपने फ़ोन जेब में रखा हुआ है और वो ऑटो ही आंसर करता रहे, आपको पता भी ना चले। अब स्मार्टफोन की बाकी सेटिंग्स को अनेबल कर लेते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको वाईफाई वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको एक नेटवर्क एक्सेलरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको जाके इसको अनेबल कर देना है। इसको अनेबल करने के बाद अगर आपको नेटवर्क कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाईफाई और मोबाइल डाटा का एक साथ यूज़ करके आपको बेटर कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये कुछ ही एप्लीकेशन पर वर्क करता है, बाकी और भी कोई सपोर्टेड एप्लीकेशन होगी तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। और यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले का यूज़ किया गया है तो हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके लिए यहाँ पर आपको सेटिंग्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन पर आना है। सबसे ऊपर ही हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन कर देना है। और यहाँ पर आपको पहले से काफ़ी सारे कस्टमाइज्ड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉच फेस मिल जाते हैं, आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं और इनको थोड़ा बहुत कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बैटरी परसेंटेज शो हो या फिर नोटिफिकेशन शो हो या फिर नहीं, इन सभी को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस पर आकर आप अपनी खुद की इमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक ये पिक्चर ले लेता हूँ और इसको और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहते हैं आप, आपका टाइम कहाँ पर शो हो, इमेज के डाउन हो, इमेज के ऊपर हो या फिर कहीं भी टाइम शो ना हो, तो आप पूरी तरीके से कस्टमाइज करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो होने वाली है। यहीं हमें नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आपके स्मार्टफोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उस टाइम पर आपको किस तरह का इफेक्ट चाहिए, यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपकी डिस्प्ले ऑफ होगी, आपके स्मार्टफोन पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो इस तरीके से ये एनिमेशन शो होते हैं। स्लीप का ऑप्शन मिल जाता है, कितने टाइम के बाद आपकी डिस्प्ले स्लीप पर जाए, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 मिनट का ही ऑप्शन मिलता है। रेस टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका स्मार्टफोन रखा हुआ है और स्मार्टफोन लॉक है तो आप जैसे ही हल्का सा हिलाओगे तो आपकी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी। डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, इसका भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये प्री इंस्टॉल जो थीम है आपके स्मार्टफोन की उन पर ही वर्क करता है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करते हो तो उस पर वर्क नहीं करता है। यहाँ पर हमें किसी भी तरह का इस तरह का फीचर नहीं मिलता है, मतलब स्क्रीन हमारी ऑन है, हम डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ये इस तरीके से वर्क करता है। अगर आपकी डिस्प्ले ऑफ है उस टाइम पर अगर आप डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, स्क्रीन लॉक भी डबल टैप करोगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ग्लांस फॉर एमआई वाला ऑप्शन मिलता है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इसको आपको डिसेबल रखना है। ये आपको लॉक स्क्रीन पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड शो कराता है, मतलब आपको एक्स्ट्रा वॉलपेपर शो होते हैं जब भी आप अपनी स्मार्टफोन को अनलॉक करते हैं तो आपको इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट वॉलपेपर शो होते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करती है। ये आपकी थोड़ी बहुत बैटरी को भी ज़्यादा कंज्यूम करती है और आपको एक्स्ट्रा एड्स भी शो कराते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा इसको आपको ऑफ रखना है। लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है, लॉक स्क्रीन पर क्लॉक कहाँ पर शो हो और किस तरीके की फॉर्मेट रहे, इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। और लॉक स्क्रीन पर किसी भी तरह की आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मतलब लॉक स्क्रीन पर किसी को कोई नाम या फिर कुछ भी शो हो तो यहाँ से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो सभी लॉक स्क्रीन पर शो होगा। यहाँ पर हमें एक लॉन्च कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है, वॉल्यूम डाउन बटन टू ओपन कैमरा व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड। अगर आप वॉल्यूम डाउन को डबल प्रेस करोगे लॉक्ड मोड में, जैसे मैं स्मार्टफोन को लॉक कर देता हूँ उसके बाद वॉल्यूम डाउन को डबल प्रेस करूँगा तो हमारा कैमरा ओपन हो जाएगा, लेकिन हमारा स्मार्टफोन लॉक्ड मोड में ही रहेगा, अनलॉक नहीं होगा। और यहाँ पर पॉकेट मोड मिल जाता है, इसको आपको अनेबल रखना है। जब आप स्मार्टफोन को जेब में रखते हो तो उस टाइम पर कोई भी मिस टच नहीं होगा। स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, लेकिन वो ऑटो पर सेलेक्ट रहता है, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलेगा जो कि पहले से डिफ़ॉल्ट पर है, इसको कस्टम पर करके यहाँ पर 120 हर्ट्ज़ को सेलेक्ट कर लेना है।
और यहाँ पर हमें लाइट मोड, डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डार्क मोड का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपका स्मार्टफोन कम बैटरी कंज्यूम करता है, मतलब आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। बाकी आप डार्क मोड को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर शेड्यूल भी कर सकते हो कि किस टाइम पर डार्क मोड ऑन हो या फिर ऑफ हो। कस्टम पर जाकर आप अपने अकॉर्डिंग टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मिलती है और एक सनलाइट मोड मिलता है। अगर आप सनलाइट में ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो आप सनलाइट मोड का यूज़ कर सकते हो। उस टाइम पर डार्क पार्ट भी आपके स्मार्टफोन के आपको ज़्यादा डार्क देखने के लिए नहीं मिलेंगे, वो स्क्रीन को उस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। तो आप सनलाइट में इस मोड का यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग मोड मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा रीडिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम पर डिस्प्ले के कलर्स थोड़े से वार्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी आइज़ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। कलर स्कीम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप कलर्स को भी चेंज कर सकते हो थोड़े बहुत। यहाँ पर आपको सैचुरेटेड रखने का ऑप्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप खुद से भी स्मार्टफोन की स्क्रीन के कलर टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट्स का भी ऑप्शन मिलता है। फ़ॉन्ट्स में जाओगे तो वही फ़ॉन्ट्स खुल जाते हैं जिनके बारे में आपको पहले ही बता चुका है। बाकी यहाँ पर हमें टेक्स्ट साइज का भी ऑप्शन मिल जाता है। जो आपके टेक्स्ट हैं उनको अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन की वॉल्यूम को कस्टमाइज़ करते हो तो यहाँ पर आपको भी 3 ही ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन की वॉल्यूम को सेट करने का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसको किस तरीके से आपको लाना है, उसके लिए आपको साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड्स, इसको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं वॉल्यूम को सेट करने के लिए। बाकी यहाँ पर हमें साउंड एंड वाइब्रेशन में और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है। कि हमें साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है जो कि काफ़ी यूज़फुल फीचर है। ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझना। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूट्यूब प्ले किया है और साथ में यहाँ पर मैंने म्यूज़िक का यूज़ किया था। जैसे ही मैं यहाँ पर म्यूज़िक प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पॉज हो गई है और हमारा म्यूज़िक चालू हो गया है। लेकिन अगर मैं यूट्यूब चलाऊँगा तो यूट्यूब चल जाएगी, लेकिन हमारा जो म्यूज़िक है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको एक साथ यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑडियो सोर्सेज को अनेबल कर लेना है। इसको अनेबल करने के बाद अभी हमारी यूट्यूब बंद है और अब यहाँ से हम म्यूज़िक को स्टार्ट करते हैं। म्यूज़िक स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पर। आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो चालू है और मैं ऊपर से स्वाइप डाउन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूज़िक भी चालू है। तो आप एक साथ 2 ऑडियो सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, मतलब एक साथ 2 एप्लीकेशन की साउंड को सुन सकते हो। और यहाँ पर जो हमें ऊपर वाला फीचर मिलता है ये आपको एडजस्ट करने का भी ऑप्शन देता है, मतलब आपको किस एप्लीकेशन की वॉल्यूम को ज़्यादा रखना है, किसकी वॉल्यूम को कम रखना है। अब मैंने म्यूज़िक भी प्ले कर दिया है और यूट्यूब पर वीडियो भी प्ले कर दिया है। उसके बाद हम वॉल्यूम पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा आइकन दिखेगा। आप देख सकते हैं म्यूज़िक का आइकन छोटा सा दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम को कंट्रोल करने का। यहाँ पर देख सकते हैं म्यूज़िक का ऑप्शन बना हुआ रहा है और यहाँ पर यूट्यूब का ऑप्शन बना हुआ रहा है। तो जिस भी एप्लीकेशन की वॉल्यूम कम ज़्यादा रखनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ पर ये आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाती है। तो ये फीचर आपके ज़रूर काम आने वाला है, आप इसको अनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एडिशनल सेटिंग्स पे जाओगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है, मतलब किस टाइम पर साउंड करे आपका स्मार्टफोन। इन सभी को आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो आप इनको एक बार देख लेना। और नीचे आओगे तो यहाँ पर और भी कुछ सेटिंग्स है और सबसे लास्ट में है साउंड इफेक्ट्स। इस पर जाओगे तो यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स में डोल्बी एटमॉस है, इसको डोल्बी एटमॉस पर ही सेट रखना। ग्राफिक इक्विलाइज़र का ऑप्शन मिलता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट भी मिल जाते हैं, जैसे रॉक के अकॉर्डिंग, जैज़ के अकॉर्डिंग, पॉप, क्लासिकल, हिप हॉप। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके आपको ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है वहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी सेटिंग बताता हूँ, जैसे अगर हमारा स्मार्टफोन लॉक्ड है तो लॉक्ड स्मार्टफोन पे बिना अनलॉक किए ही अभी हम कंट्रोल सेंटर को यूज़ कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, नेट ऑफ कर सकते हैं, नेट ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सेटिंग जिसके बाद आपकी सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, उसके लिए नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर जाना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आइटम शोन ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन। इस पर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन है, इसको डिसेबल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन शेड, मतलब कोई नोटिफिकेशन आई है तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने कंट्रोल सेंटर डिसेबल कर दिया है, उसके बाद लॉक स्क्रीन पर अगर मैं स्वाइप डाउन करता हूँ तो यहाँ पर हम सिर्फ नोटिफिकेशन देख सकते हैं, बाकी कंट्रोल सेंटर से जाके कुछ भी डाटा ऑफ वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। लॉक स्क्रीन पर कोई भी आपके स्मार्टफोन के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा। नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर हमें
एंड्रॉयड वाली स्टाइल में चाहिए या फिर MIUI वाली स्टाइल में चाहिए, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर स्टाइल मिलता है, ये अभी हमने न्यू वर्जन वाला लगाया हुआ, मतलब आप राइट साइड से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लेफ्ट से स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो पुरानी तरीके से तो यहाँ पर आपको ओल्ड वर्जन वाला मिलता है। अगर आप लेफ्ट से स्वाइप करते हो या फिर राइट से स्वाइप करते हो, दोनों बार आपको इस तरीके से यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर शो होने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग नई तरीके का या फिर पुराने तरीके का कंट्रोल सेंटर सेटअप कर सकते हैं। एडिशनल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट होम। जैसे ही मैं कंट्रोल सेंटर को डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्ट डिवाइसेस। अगर आप MI के अदर डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपने MI का कोई कैमरा लगा हुआ है तो वो सभी आपको डिवाइस यहाँ पर शो हो जाते हैं। अगर आप किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इस टैब को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ इसको रिमूव कर देना है और कंट्रोल सेंटर में से ये रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमें स्टेटस बार का ऑप्शन मिल जाता है और स्टेटस बार को कस्टमाइज़ करने काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो नोटिफिकेशंस आइकन, अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें एंड्रॉयड सिस्टम का ऊपर आइकन शो हो रहा है। मैं जैसे ही इसको डिसेबल करूँगा यहाँ से आइकन गायब हो गया है। नोटिफिकेशन तो हमारे पास पड़ी रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी आइकन शो नहीं होगा एप्लीकेशन का, मतलब किसी एप्लीकेशन पर हमें नोटिफिकेशन आई हुई है। तो आप इसको अनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। सो कनेक्शन स्पीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके नेटवर्क स्पीड शो होती रहेगी। शो कैरियर व्हेन डिवाइस लॉग्ड, ये अनेबल रहेगा तो लॉक डिवाइस पर आपको नेटवर्क शो होते रहेंगे, मतलब कौन सा सिम है और उसके नेटवर्क आ रहे हैं या फिर नहीं। बैटरी इंडिकेटर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी शो ना हो या फिर इस तरीके से शो हो, तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाइड नॉच का ऑप्शन मिल जाता है, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब इस तरीके से आपका जो कैमरा है वो पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब नीचे वाइट स्क्रीन आ जाती है और आपका कैमरा छुप जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका अगर आपको यूज़ करना हो। बाकी आप यहाँ पर इस फीचर का किसी स्पेशल एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐप ड्रॉअर सेट किया हुआ है, ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सभी हमें एप्लीकेशन शो हो जाती हैं। आप ऐप ड्रॉअर का यूज़ नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पर ही शो हो, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और होम स्क्रीन सेटिंग्स पर जाना है। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको विद ऐप ड्रॉअर और एक ऑप्शन मिलता है क्लासिक वाला। अगर आप क्लासिक को सेट कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपको ऑन स्क्रीन ही शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का ऐप ड्रॉअर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐप ड्रॉअर ओपन करोगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आप ऐप ड्रॉअर का यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक ऐप सजेशन का ऑप्शन मिलता है। आप जैसे ही यहाँ पर सर्च पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ऊपर सजेशन शो हो जाएंगे। अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐप ड्रॉअर में सर्च पर जाऊँगा तो यहाँ पर कोई भी सजेशन शो नहीं होंगे। ऐप की कैटेगरीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे ही हम ऐप ड्रॉअर में आएंगे तो यहाँ पर हमें अलग अलग कैटेगरीज़ देखने के लिए मिल जाती हैं। मुझे ये कैटेगरीज़ पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर दूँगा। उसके बाद हमें सारे एप्लीकेशन एक साथ शो हो जाएंगे। यहाँ पर किसी भी तरह की हमें कोई भी कैटेगरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। बैकग्राउंड पर आप कितना ब्लर रखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं ऐप ड्रॉअर ओपन करूँगा तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी बैकग्राउंड में ब्लर नहीं मिलता है, वाइट मिलता है। लेकिन अगर मैं इसको 25 पर करके अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद जैसे ही मैं ऐप ड्रॉअर करूँगा तो आप देख सकते हैं बैक साइड में हल्का हल्का में जो हमारा वॉलपेपर है वो शो होना स्टार्ट हो गया है। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही ऐप ड्रॉअर खोलूँगा तो यहाँ पर हमें वॉलपेपर ही शो हो रहा है, कोई भी वाइट बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जिस भी तरह का आपको यूज़ करना है। लाइट वॉलपेपर चाहिए या फिर बिल्कुल वाइट या फिर पूरा वॉलपेपर चाहिए। होम स्क्रीन सेटिंग में ही हमें यहाँ पर -1 स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे गूगल डिस्कवर अभी सेलेक्ट है तो आप मेन स्क्रीन पर लेफ़्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको गूगल डिस्कवर शो हो जाता है। अगर आप ऐप वॉल्ट का यूज़ करोगे तो लेफ़्ट साइड स्वाइप करने पर यहाँ पर आपको ऐप वॉल्ट शो होगा। मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप गूगल डिस्कवर यूज़ कर सकते हैं या फिर नन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐप वॉल्ट में हमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशन और एड्स या फिर एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप इसका यूज़ करना नहीं चाहते हैं आप इसको नन पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लेफ्ट स्वाइप कर यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होगा। और यहाँ पर हमें सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिल जाता है। अभी मैंने इसको बटन पर सेट किया हुआ है। नीचे जो आपको ये 3 बटन देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर अगर आप बटन्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप बटन्स पर कुछ शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले से कुछ हुआ है, लॉन्ग प्रेस द होम बटन लॉन्च गूगल असिस्टेंट। अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे होम बटन को तो हमारा गूगल असिस्टेंट ऑन हो गया है। इस तरीके से लॉन्ग प्रेस द बैक बटन पर, अगर यहाँ पर अभी नन है तो यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक अ स्क्रीनशॉट पर सेट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं बैक बटन को प्रेस करके रखूँगा हमारा स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से आप
अपने अकॉर्डिंग इन सभी को सेट कर सकते हैं अगर आप बटन गेस्चर का यूज़ करते हैं तो। और अगर आप गेस्चर का यूज़ करोगे तो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एक हाइट, फुल स्क्रीन इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो नीचे की तरफ लाइन है, और आप इसको ऑफ कर देते हो तो यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो गायब हो जाती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आपको बटन का यूज़ करना है या फिर गेस्चर जो कि आपको ज़्यादा पसंद है, और आप उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। होम स्क्रीन के लेआउट को लॉक कर सकते हैं, मतलब जितने भी यहाँ पर होम स्क्रीन पर जो भी आपकी एप्लीकेशन है उनको कोई छेड़छाड़ ना करे, इधर से उधर ना ले जा सके। जैसे मैं यहाँ से भी इसको ले जाता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको लॉक कर दूंगा होम स्क्रीन को तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, मैं इधर उधर कुछ भी नहीं लेके जा सकता हूँ। आइकन के साइज़ का भी यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है। आइकन का जो साइज़ है उसको हमें छोटा बड़ा रखना है, कितना रखना है, बैकग्राउंड का जो कलर है वो कैसा सेट करना है, या फिर होम स्क्रीन का जो लेआउट है उसको भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। 4:6 या फिर हमें 5:6 दो ही ऑप्शन मिलते हैं। और नीचे हमें यहाँ पर अरेंज आइटम्स इन रिसेंट, यहाँ पर हमें मतलब जो रिसेंट एप्लीकेशन है वो देख सकते हैं आप, इस तरीके से 4 शो हो रही हैं। लेकिन अगर आप इसको लगा लेते हैं हॉरिजॉन्टल वाले को तो वो सभी रिसेंट वाली इस तरीके से शो होंगी। सो मेमोरी स्टेटस, अगर हम रिसेंट पर जाते हैं यहाँ पर हमें कोई भी मेमोरी स्टेटस शो नहीं होता है, इसको मैं अनेबल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा कि कितनी जीबी की आपकी रैम यूज़ हो रही है और आपकी कितनी जीबी की रैम है टोटल। ब्लर ऐप प्रीव्यू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर अभी कैमरा और गैलरी है, किस तरीके से अगर मैं गैलरी को ओपन करता हूँ और अगर मैं रिसेंट पर जाऊँगा तो यहाँ पर गैलरी आप देख सकते हैं ब्लर हो गई है। ब्लर प्रीव्यू हमें पूरा अच्छे से शो रहा है, लेकिन गैलरी यहाँ पर हमें ब्लर शो हो रही है। तो जिस भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हो, चैटिंग वगैरह करते हो, तो उस एप्लीकेशन के लिए आप ब्लर प्रीव्यू सेट कर सकते हैं। रिसेंट में वहाँ पर शो नहीं होगा क्या चल रहा है। और आप शो सजेशंस को भी ऑफ कर सकते हो। रिसेंट पर जाओगे तो यहाँ पर जो आपको ये सजेशन शो हो रहे हैं, क्लीनर, सिक्योरिटी स्क्रीन, फाइंड ऐप्स, गेम्स वगैरह, इसको डिसेबल कर दोगे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी शो नहीं होगा। और यहाँ पर आप बाहर आओगे तो सेटिंग्स में वॉलपेपर का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। वॉलपेपर मैंने पहले ही बता दिया, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, उनको भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें थीम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। थीम्स के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है वैसे तो आपको, लेकिन आपको ऊपर सेटिंग्स पर जाना है और यहाँ पर शो एड्स का ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हैं MIUI में हमें एड्स के ऑप्शन कितने मिल जाते हैं। और यहाँ पर हमें पर्सनल रिकमेंडेशन का भी ऑप्शन मिलता है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है अगर आपकी अनेबल होगी तो। जहाँ भी आपको शो एड्स या फिर पर्सनल रिकमेंडेशन शो हों उन सभी को आपको डिसेबल कर देना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में यहाँ पर आप अपना स्क्रीन लॉक और फिंगरप्रिंट वगैरह को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। और नीचे आपको एक ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमें कुछ एप्लीकेशन शो होती हैं, अगर आप चाहते हो कोई भी यहाँ पर फालतू की एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ गेट ऐप्स, इसको अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आफ्टर यू रिवोक ऑथराइजेशन द ऐप विल स्टॉप कलेक्टिंग डाटा एंड द रिलेटेड डाटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर्स। तो आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन किसी भी तरह का आपका कोई भी डाटा कलेक्ट ना करे, तो इसको आपको रिवोक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसी अननोन एप्लीकेशन मिलती है, यहाँ पर बाकी कुछ सिक्योरिटी वगैरह की एप्लीकेशन हैं उनको मत करना। इस तरह की कोई भी फालतू एप्लीकेशन मिलती है तो आप इसको कर सकते हैं। स्मार्टफोन में हम एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपको कहाँ मिलेगी और किस तरीके से सेटअप करनी है। आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जाके आपको जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लगता है उसको आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। बाई चांस आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन आके आपकी उस इन्फॉर्मेशन को देख सकता है और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकता है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई भी हादसा हो, लेकिन अगर बाई चांस हो जाता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो देनी है, बाकी आप मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। आप स्मार्टफोन को शेड्यूल पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैटरी पर जाना है और यहाँ पर आपको बैटरी सेवर दिखेगा, उसके साइड में यहाँ पर बैटरी दिखेगा, बैटरी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हैं, मतलब किस टाइम पर आपका स्मार्टफोन खुद ही ऑफ हो जाए और खुद ही ऑन हो जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो इसको सेटअप कर लेना। बाकी यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना है। स्पीड अप चार्जिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको अनेबल करने के बाद आपका स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो सकता है। बाकी यहाँ पर हमें दो सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक, यहाँ पर नेवर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपने स्मार्टफोन को लॉक कर दिया और उसके बाद अपने आप डाटा ऑफ हो जाए तो यहाँ पर आपको टाइम भी मिल जाता है, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद। आप इसको नेवर पर भी सेट कर सकते हैं। बाकी आप डाटा ऑफ करना चाहते हैं टाइम ही रख सकते हैं। क्लियर कैचे व्हेन डिवाइस इज लॉक, मतलब जो बैकग्राउंड में ऐप्स होते हैं उनको किस टाइम पर आप बंद करना चाहते हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं डिवाइस को लॉक करने के बाद। और यहाँ पर हमें डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसके लिए आपको
आपको सेटिंग्स में ऐप सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल ऐप्स। डुअल ऐप्स पर जाकर आपको यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन सपोर्टेड होंगी वो सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। जैसे फ़ोनपे है, मैं इसको डुअल ऐप पर क्रिएट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन में यहाँ पर हमें 2 फ़ोनपे देखने के लिए मिल जाते हैं, एक नॉर्मल और एक डुअल ऐप वाला। तो यहाँ पर आप 2 व्हाट्सअप, 2 इंस्टाग्राम, 2 पेटीएम, 2 फ़ोनपे कुछ भी यहाँ पर चला सकते हैं। जो भी वो एप्लीकेशन होगी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आपको सिर्फ 1 क्लिक में उसको डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ही हमें ऐप लॉक का फीचर मिल जाता है। इसको आपको अनेबल कर लेना है, टर्न ऑन करके। जो भी आपको पासवर्ड रखना है एप्लीकेशन लॉक के लिए आपको यहाँ से सेट कर लेना है। और एप्लीकेशन को अनलॉक करने के लिए आप फिंगरप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अनेबल करने के लिए आपको सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉक मिलेगा, इसको अनेबल कर लेना है और अपना फिंगरप्रिंट लगा देना है। बाकी यहाँ पर आप फेस अनलॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये सभी एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लिए हैं और जैसे मैं इनमें से किसी को भी ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एप्लीकेशन लॉक शो हो गया है। जब तक मैं अनलॉक का पासवर्ड नहीं डालूंगा वो एप्लीकेशन हमारी अनलॉक नहीं होगी। एप्लीकेशन को हाइड करने का भी ऑप्शन मिलता है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो ये अभी हमने देख लिया एप्लीकेशन को आपको किस तरीके से लॉक करना है। अभी हम और कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखते हैं। उसके लिए हमें एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है। सबसे पहले आप डेट एंड टाइम पर जाकर यहाँ पर हम टाइम को खुद से भी सेट कर सकते हैं। इसको आपको डिसेबल कर देना है और यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम 6:11 AM हो गया है। इसको आप डिसेबल कर दोगे तो ये नेटवर्क के अकॉर्डिंग अपने आप ले लेगा। बाकी टाइम फॉर्मेट वगैरह को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 12 आवर्स वाला रखना है या फिर आपको 24 आवर्स वाला सेट करना है। यहीं हमें एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाना है और राइट साइड में यहाँ पर आपको मिलेगा फिजिकल वाला। इस पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पावर बटन एंड्स कॉल। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पावर बटन को प्रेस करोगे कॉलिंग के टाइम पर तो आपकी कॉल एंड हो जाएगी। गेस्चर शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट देखने के लिए मिलते हैं। लॉन्चिंग गूगल असिस्टेंट, अगर आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करके रखते हो 5 सेकंड के लिए तो यहाँ पर अभी हमारा गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया है। लेकिन अगर आप इसको डिसेबल कर देते हो उसके बाद आप इस बटन को प्रेस करके रखोगे तो आपका पावर मेन्यू आ जाता है, पावर को ऑफ करना या फिर स्मार्टफोन को रिबूट करने का। अगर आप इसको अनेबल रखते हो तो उसके लिए आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप वाले बटन को दबाना होता है एक साथ, तब आपका पावर मेन्यू आता है। तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें टेक अ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। 3 फिंगर्स को भी स्लाइड डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम डाउन प्लस पावर, उसके बारे में तो सभी को पता ही रहता है। बाकी पार्शियल स्क्रीनशॉट का भी यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है 3 फिंगर्स के साथ। अगर मैं यहाँ पर 3 फिंगर को टैप करके रखता हूँ तो यहाँ पर हमें एक स्क्रीनशॉट हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पहले तो ऊपर डिज़ाइन मिल जाता है, सर्कल में रखना है, इस तरह की शेप चाहिए या फिर स्क्वायर में। जैसे स्क्वायर में है तो मैं इस तरीके से लूँगा तो आप देख सकते हैं इसी पार्ट का सिर्फ स्क्रीनशॉट होगा। सर्कल का यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हम सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो आप डिस्प्ले के कुछ पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें लॉन्च कैमरा वाला फीचर मिल जाता है। आप पावर बटन को डबल प्रेस करोगे तो उससे भी ओपन हो जाएगा या फिर डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन व्हेन स्क्रीन इज लॉक्ड। ये काम करेगा जब आपकी स्क्रीन ऑन रहेगी डबल प्रेस पावर बटन के टाइम। लेकिन अगर आपकी स्क्रीन लॉक्ड है तो उस टाइम पर आप वॉल्यूम डाउन को 2 बार प्रेस करोगे तो उस टाइम पर भी आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। टर्न ऑन फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिलता है, डबल प्रेस द पावर बटन। अभी देख सकते हैं ये लॉन्च कैमरा से रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो यहाँ पर लॉन्च कैमरा में आपको इसको सेट नहीं रखना है। तो अभी अगर हम डबल प्रेस करते हैं पावर बटन को तो हमारी फ्लैश ऑन हो जाती है। सेम डबल प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। और लास्ट में गेस्चर मिलता है फिंगरप्रिंट पर। आप अगर जो डबल टैप करते हो तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या ओपन हो, जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेटर पर सेट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डबल प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन हो गई है। लेकिन अगर मैं पावर बटन को विदाउट प्रेस करे इस तरीके से डबल टैप करता हूँ तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर उस टाइम पर आपको हार्ड प्रेस नहीं करना है, बहुत लाइट टच करना है सिर्फ फिंगरप्रिंट सेंसर को। इस तरीके से ये डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर वाला गेस्चर वर्क करता है। 1 हैंडेड मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको भी अनेबल कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से 3 बटन गेस्चर को यूज़ करोगे तो उसके लिए सेंटर से बैक बटन की तरफ स्वाइप कर देना है, आपका 1 हैंडेड मोड ओपन हो जाएगा। और अगर आप गेस्चर मोड का यूज़ करते हो तो उसके लिए आपको गेस्चर को पकड़ के नीचे की तरफ स्वाइप डाउन करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर हमें स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग्स मिल जाती है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है। आप इनको अपने अकॉर्डिंग अनेबल कर लेना, मतलब सेट कर लेना अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो। तो यहाँ पर आपको साउंड सोर्स वगैरह, फ्रेम रेट्स कितने रखने हैं वो सभी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और नीचे और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मिल जाती है। सबसे पहले मिलता है फ्लोटिंग विंडोज, साइड बार का ऑप्शन मिलता है, साइड बार का। और यहाँ पर सबसे पहले है ऑलवेज शो का और शो वाइल प्लेइंग वीडियोस। अगर आप इसको अनेबल रखते हो तो ये सिर्फ वीडियो के टाइम पर ही काम करेगा। और वीडियो ऐप्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्यूब पहले से सेट किया हुआ है। और अगर जो आप ऑलवेज शो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आप देख
देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये लाइन शो हो गई है, इस पर आप क्लिक करोगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपको ये सभी एप्लीकेशन शो हो जाती हैं। आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे वो इस तरीके से यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाती है। कॉर्नर से पकड़ के आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, नीचे से पकड़ के बड़ा कर सकते हो, या फिर ऊपर से इस तरीके से आप इसको छोटा एक तरीके से कोने में हाइबरनेट कर सकते हो। और अगर हम इसको ऑलवेज शो पर ऑफ कर देते हैं, सिर्फ वीडियो प्लेबैक के टाइम पर सेट करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि किस किस एप्लीकेशन पर रखना है। जैसे यूट्यूब पर है तो आप जब यूट्यूब पर प्ले करोगे तो यहाँ पर आपको ये साइड बार शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो में वो एप्लीकेशन आ जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको और भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, रिकॉर्ड का, स्क्रीनशॉट का, कास्ट का, और यहाँ पर एक स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है। आप इसके थोड़े से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जो ट्यून है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है कलर्स की। और यहाँ पर ये हमें मेमोरी एक्सटेंशन का ऑप्शन मिलता है, मतलब जो आपकी वर्चुअल रैम है 2 GB की रखनी है, 4 GB की रखनी है, 6 GB की रखनी है, एकदम रैम की तरह तो वर्क नहीं करती है, किसी किसी टास्क पर थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करा सकती है। तो आप वर्चुअल रैम का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि आपके स्मार्टफोन में एकदम आपको डबल पावर मिल जाएगी। और यहाँ पर ही हमें सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिल जाता है। सेकंड स्पेस मतलब आपके स्मार्टफोन को 2 भागों में डिवाइड कर देना, एक आपका स्मार्टफोन ये और एक दूसरा स्मार्टफोन। सेकंड स्पेस का मैं पहले बहुत यूज़ करता था, अब तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। आप टर्न ऑन सेकंड स्पेस पर सेट करोगे तो यहाँ से आप सेकंड स्पेस को क्रिएट कर सकते हैं। 2 स्पेस, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2 स्पेसेस 1 डिवाइस। एक डिवाइस में आपको 2 बिल्कुल डिफरेंट स्पेस देखने के लिए मिल जाते हैं। और आप यहाँ पर पासवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यूजिंग अ शॉर्टकट भी। तो मैं यहाँ पर यूजिंग अ पासवर्ड सेट करके रखूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी हमें सेकंड स्पेस के लिए पासवर्ड बनाना है, तो जो आपका पुराना पासवर्ड है उसका यूज़ नहीं करना है, आपको एक डिफरेंट पासवर्ड का यूज़ करना है। पहले हमें पुराना पासवर्ड डालना है अपना मेन अकाउंट का, और उसके बाद आप सेकंड स्पेस के लिए पासवर्ड क्रिएट करना है, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने पहले रखा हुआ है उसको मत यूज़ करना। जैसे मैं इस वाली उंगली का यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सेकंड स्पेस ओपन हो गया है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन देख सकते हैं कितनी कम यहाँ पर आपको एप्लीकेशन शो होंगे। और यहाँ पर हमें स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, ये रहा। स्विच पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर उसके बाद आप पासवर्ड डाल सकते हैं, या फिर आपका मेन स्मार्टफोन वाला जो आपका फिंगरप्रिंट है उसको लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ अपने फर्स्ट स्पेस का, मैंने फर्स्ट स्पेस का पासवर्ड डाल दिया है, तो ये वो हमारा स्विच हो गया है फर्स्ट स्पेस में। सेम वहाँ पर ही आ गया है जहाँ पर हमारा स्मार्टफोन पहले था। और आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर आपको कितनी सारी एप्लीकेशन शो हो जाती हैं, थीम वगैरह भी सब कुछ रहती हैं, वो आपका बिल्कुल डिफरेंट स्मार्टफोन बन जाता है। और यहाँ पर लॉक लगाने का एक बहुत फ़ायदा है, आपका स्मार्टफोन लॉक्ड है तो उसके बाद आप जो भी फिंगरप्रिंट का यूज़ करोगे वो आपका स्पेस ओपन हो जाएगा, फिर जो भी पासवर्ड डालोगे। जैसे मैं यहाँ पर अभी सेकंड स्पेस का पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, तो मेरा आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड स्पेस ओपन हो गया है। फिर से मैं लॉक करता हूँ, और लॉक करने के बाद जिस भी स्पेस का पासवर्ड डालूंगा वो स्पेस हमारा ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्पेस ओपन हो गया है। और लॉक करने के बाद अगर हम जो मैंने सेकंड स्पेस के लिए फिंगरप्रिंट लगाई है मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सेकंड स्पेस ओपन हो गया है। तो इस तरीके से स्मूथली आप फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसका पासवर्ड डाल दो या फिर जो आपने फिंगरप्रिंट सेट किया है उस फिंगरप्रिंट का आप यूज़ कर सकते हैं। और एक ही स्मार्टफोन में 2 स्मार्टफोन का मज़ा ले सकते हैं। जो आप सेकंड स्पेस में चीज़ें रखोगे वो आपको फर्स्ट स्पेस में कहीं से कहीं तक भी शो नहीं होंगी, चाहे एप्लीकेशन की बात करें या फिर चाहे हम फाइल्स की बात करें। मैं आपको बताता हूँ आपको एप्लीकेशन हाइड कैसे करनी है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जाना है और यहाँ नीचे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी सिक्योरिटी, इसको ओपन करना है और इसमें नीचे आके आपको यहाँ पर हाइड एप्लीकेशन वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। हाइड एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे और यहाँ से आप जिस भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं आप उसको हाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अमेजन को सेट करता हूँ, गॉट इट पर क्लिक करूँगा, किस तरीके से वर्क करेगा। तो आपको स्क्रीन को इस तरीके से जूम आउट करना है और यहाँ पर आपकी हिडन ऐप शो हो जाएंगी। अगर आप उस पर पासवर्ड सेट करके रखोगे तो ओपन करते टाइम पासवर्ड का डालने का ऑप्शन आएगा, नहीं तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। सेटिंग्स में जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपको एप्लीकेशन पर किस तरीके से लॉक लगाना है उस तरीके से आपको लॉक लगा देना है। और यहाँ पर हमें नीचे एक ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसको अनेबल कर देते हो तो जब भी आप हिडन ऐप्स को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉक डालना पड़ेगा, तभी आपकी हिडन एप्लीकेशन शो होंगी। तो चाहे आप यहाँ पर ऐप लॉक लगा लो या फिर उस डेडिकेटेड एप्लीकेशन पर भी लॉक लगा सकते हैं। और यहाँ पर और कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको भी आपको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको एक गेम सेंटर मिलता है, इसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। आपको जो गेमिंग के एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं वो है आपका गेम टर्बो वाला फीचर, उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा गेम टर्बो। इसको आप ओपन करोगे, उसके लिए सबसे पहले गेम टर्बो की आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर गेम टर्बो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको अनेबल कर देना है।
उसके बाद जब आप ऐप को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कॉर्नर से यहाँ पर छोटा सा आइकन दिखेगा, इसको साइड करना है इस तरीके से और यहाँ पर आपका ये गेम टर्बो मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, वो फ्री फॉर्म में ओपन हो जाएगी। या फिर हमें यहाँ पर वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। वॉइस चेंजर में काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, गर्ल, वुमेन, कार्टून, रोबोट, मैन। तो यहाँ से आप गेमिंग के टाइम पर वॉइस चेंज कर सकते हैं अपनी। बाकी DND, स्क्रीनशॉट, रिकॉर्ड, सेटिंग्स, स्क्रीन कास्ट, वाईफाई, ब्राइटनेस, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर बूस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गेमिंग में परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम है तो आप यहाँ से इसको बूस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फोल्डर को भी एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये फोल्डर बना हुआ है, काफ़ी सारे यहाँ पर एप्लीकेशन है, इसको टैप करके रखोगे, एडिट फोल्डर पर जाओगे तो यहाँ पर एनलार्ज और XXL का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं इसको एनलार्ज कर लेता हूँ, राइट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फिट नहीं होता, इसलिए लास्ट पर आ गया। और यहाँ पर आप जिस भी एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं मेल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारी डायरेक्ट मेल ओपन हो गई है। बाकी अगर मैं ये छोटे आइकन्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये सारे शो होंगे, लेकिन ये जो ऊपर की 3 मेन है इन पर किसी पर भी क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगी। तो इस स्मार्टफोन में हमें इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आपको होप सब कुछ समझ में आ गया होगा, कौन सी सेटिंग किस तरीके से कस्टमाइज करनी है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी सेटिंग आपको सबसे अच्छी लगी है, किसका आप पर्सनली यूज़ करने वाले हैं। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड और वीडियोस के कार्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।